अम्ल, क्षार एवं लवण। एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स। अम्ल, क्षार क्या होते हैं? सूचक, प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम, मानव निर्मित सूचक। लवण, हमारे दैनिक जीवन में अम्ल, क्षार और लवण के उपयोग क्या हैं? दैनिक जीवन में उदासीनीकरण के एग्जाम्पल्स। अम्ल एवं क्षारक। अम्ल एवं क्षारक हम देखते हैं कि जो नींबू का रस होता है उसका स्वाद जो होता है वो खट्टा होता है और नींबू में विटामिन सी पाया जाता है। और ये जो है जो विटामिन सी है वो उसकी कमी हो जाती है तो जो मसूड़े हैं उनसे रक्तस्राव, ब्लीडिंग होती है। संतरे का रस से, आंवला, ये खट्टे फलों में जो है वो विटामिन सी पाया जाता है। इमली जो है उसमें टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। और नीम का हम बॉटेनिकल नेम देखें तो एजा डायरेक्टा इंडिका होता है। हम ये देखते हैं कि अम्ल क्या होते हैं? एसिड्स। एसिड हम देखते हैं कि कुछ ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, जैसे नींबू, संतरे का रस। हाँ, इसमें क्या है कि ये बता रहा है कि जैसे पहले ही बता रखा है, बार बार में जैसे नींबू, संतरे का रस, आंवला, इमली आदि सभी स्वाद में खट्टे होते हैं। ये सभी भोज्य पदार्थ खट्टे क्यों होते हैं? और इन सभी भोज्य पदार्थों के खट्टेपन का कारण उनमें उपस्थित अम्ल है। अम्ल को अंग्रेजी भाषा में एसिड कहते हैं और एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द एसिड से हुई है, जिसका एसिडस से हुई है जिसका अर्थ है खट्टा, श्योर। अतः हम कह सकते हैं कि जो पदार्थ स्वाद में खट्टे होते हैं वे अम्ल होते हैं। इसमें कौन सा मेथड्स का उपयोग कर रहा है? तो इसमें आगमन विधि का उपयोग हुआ है। आगमन विधि क्या होती है? आगमन विधि ये होती है कि पहले आप एग्जाम्पल दोगे फिर आप नियम पे आओगे। तो इसमें पहले जो है ऐसे बताया है कि नींबू, संतरा, आंवला ये जो है स्वाद में खट्टे होते हैं और जो खट्टे होते हैं उनको हम अम्ल कहते हैं। तो इसमें बाद में उसकी डेफिनेशंस दी गई है। तो ये जो है वो आगमन विधि का अनुसरण करता है और आगमन विधि जो है उसमें उदाहरण से नियम की ओर जाया जाता है और ये ज़्यादा स्थायी होती है। इसके द्वारा प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है और ये जो है वो ठीक है। तो ये अम्ल हो गए, इनको अम्ल कहते हैं। और अम्ल, एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द एसिडस से हुई है और जिसका अर्थ होता है खट्टा। और जो पदार्थ स्वाद में खट्टे होते हैं दैट इज कॉल्ड एसिड्स। अम्ल के प्राकृतिक स्रोत कौन कौन से हैं? अम्ल के प्राकृतिक स्रोत कौन कौन से हैं? तो अम्ल के प्राकृतिक स्रोत जो है सिरका वो बोलते हैं एसिटिक एसिड। नींबू साइट्रिक अम्ल, टमाटर एस्कोर्बिक एसिड, अंगूर टार्टरिक अम्ल, दूध लैक्टिक अम्ल, इमली टार्टरिक अम्ल, सेब मैलिक अम्ल। हाँ, इसमें ना सेब को हम कुछ देर के लिए हम खुला छोड़ देते हैं तो काट के खुला छोड़ देते हैं तो उसका रंग भूरा हो जाता है, क्योंकि वो जो है सेब जो है वो वायुमंडल से रिएक्शन कर लेता है जिसके कारण इसका रंग जो है वो भूरा हो जाता है। सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है और एसिटिक अम्ल सिरका CH3COOH इसका केमिकल फॉर्मूला। नींबू साइट्रिक अम्ल है, टमाटर में एस्कोर्बिक है, अंगूर में टार्टरिक, दूध में लैक्टिक। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। इसमें ये बता रखा है कि अम्ल के और क्या क्या गुण होते हैं, तो हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं। अम्ल जो है वो नीले को लाल कर देते हैं। इसमें नींबू का रस जो है हम ये देखते हैं कि थोड़ा सा हम खाने का सोडा लेते हैं। तो खाने का सोडा लेंगे तो खाने का सोडा जो है इसको बेकिंग सोडा NaSCO3 बोलते हैं। तो इसमें नींबू का रस जो है वो हम इसमें मिलाते हैं तो हम ये देखते हैं कि ग्लास में जो है वो झाग बनने लगते हैं और गैस निकलती है। इस गैस के पास हम जलती तीली ले जाते हैं तो वो बुझ जाती है। तीली क्यों बुझती है? क्योंकि अम्ल खाने के सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करके एसिड जो है वो CO2 गैस उत्पन्न करते हैं जो तिल्ली की ज्वाला जो है उसको बुझा देती है। खाने का सोडा, नींबू का रस मिलाना, गैस का बनना और तिल्ली का बुझना, सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3।
अम्ल जो है सोडियम बाइकार्बोनेट खाने का सोडा से रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न। ये जो है इसमें आगमन विधि का प्रयोग किया गया है। इसमें क्या थर्ड एग्जाम्पल बता रखा है कि जैसे प्रणाली में हम थोड़ा सा कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक अम्ल लेकर उसमें जस्ते का टुकड़ा डालते हैं, तो हमारे पास कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक अम्ल है और उसमें जिंक का हम टुकड़ा डालेंगे तो हम देखते हैं कि उसमें से गैस के बुलबुले जो हैं वो निकलने लगते हैं और बर्फनली के मुँह पे हम जलती हुई तिल्ली ले जाते हैं तो नीली ज्वाला जलती है। ये जो है वो हाइड्रोजन गैस है। अतः उपयुक्त टेस्ट के आधार पे हम कह सकते हैं कि अम्ल जो है वो धातुओं के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। अम्ल धातुओं के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। इसमें भी आगमन विधि का अनुसरण किया गया है। घरों में अचार, नींबू का रस, अमचूर की चटनी को रखने के लिए धातुओं के पात्र का उपयोग नहीं करते हैं, क्योंकि जो है वो इनमें उपस्थित अम्ल धातुओं से रिएक्शन करके विषैला पदार्थ बनाते हैं। तो एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, उसमें थोड़ा सा अम्ल लेके उसमें नीले रंग की हम पंखुड़ी डालते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि पंखुड़ी का रंग नीले से लाल हो गया है। तो हम कह सकते हैं कि अम्ल नीले वनस्पति रंजकों के रंग को लाल कर देते हैं। अम्ल नीले वनस्पति रंजकों के रंग को लाल कर देते हैं। क्षारक हम देखते हैं कि जैसे हमारे घर में खमन, डोसा, बिस्किट ये बनते हैं, तो इनमें हम खाने का सोडा जो है उसका उपयोग करते हैं। और खाने का सोडा बेकिंग पाउडर का स्वाद कैसा होता है, तो इसका स्वाद जो है वो कड़वा या कशीला होता है। इस विलयन को अंगुलियों के बीच रगड़ने पे हम देखते हैं कि हमें ना ये विलयन जो है साबुन जैसा लगता है। अतः हम कह सकते हैं कि ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है और जो स्पर्श करने पर साबुन के जैसे लगते हैं वो क्षारक या भस्म होते हैं। क्षारक स्वाद में कड़वे तथा स्पर्श करने पर साबुन जैसे चिकने लगते हैं। जिससे चूने का पानी है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये जो है वो एक क्षारक है। साबुन सोडियम हाइड्रोक्साइड। दूध या मैग्नीशियम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। जैसे प्रणाली में हम एक क्षारक लेते हैं और चूने का पानी ले लिया, चूने का पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। ये जो है वो चूने का पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना है। इसमें हम लाल रंग के पुष्प की हम पंखुड़ियाँ डालते हैं, तो हम ये देखते हैं कि पंखुड़ी का रंग लाल रंग से नीले में परिवर्तित हो गया है। अतः हम कह सकते हैं कि क्षारक लाल वनस्पति रंजकों के रंग को नीला कर देते हैं। क्षारक लाल वनस्पति रंजकों को जो है वो नीला कर देते हैं। ऐसे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे, स्पर्श करने पर साबुन जैसे तथा लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं वो क्षारक कहलाते हैं। उदासीन ऐसे पदार्थ जो लाल अथवा नीले लिटमस पत्र के रंग को चेंज नहीं करते हैं उदासीन कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ न तो अम्लीय होते हैं न ही क्षारीय होते हैं, जिसे नमक, नौशादर, कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट जो है NaSCO3 है, नमक है, नौशादर है, कैल्शियम क्लोराइड है। ये जो है कोई चेंजेस नहीं करते हैं लिटमस पत्र में। तो हमें प्रयोगशाला में रखे हुए अम्ल, क्षारक अथवा अन्य रसायन को हमें छूना या चखना नहीं चाहिए, क्योंकि ये विषैले और हानिकारक हो सकते हैं। सूचक इंडिकेटर। हम सभी पदार्थों को चखकर उनकी प्रकृति के बारे में हम ज्ञात कर सकते हैं। तो उत्तर है क्योंकि हम चखकर हम नहीं ज्ञान कर सकते, क्योंकि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो घातक होते हैं। पदार्थों को चखे या बिना छुए बिना पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है इसका परीक्षण करने के लिए कुछ विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है, और जिन्हें सूचक या इंडिकेटर कहते हैं। सूचक अपना रंग परिवर्तित कर पदार्थ की प्रकृति के बारे में बताते हैं, जैसे हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियाँ आदि कुछ प्राकृतिक स्रोत हैं। ये प्राकृतिक सूचक है। और फिनोप्थेलिन और मैथिल ऑरेंज जो है वो मानव निर्मित सूचक है। मैथिल ऑरेंज, फिनोप्थेलिन। प्राकृतिक सूचक जो है वो लिटमस
अम्ल एवं क्षारक की पहचान के लिए सबसे सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाला प्राकृतिक सूचक लिटमस है। लिटमस को लाइकेन शैवाल से प्राप्त किया जाता है। लाइकेन सहजीविता का एक एग्जाम्पल है। ये जो है शैवाल कवक के थैलाब से मिलकर बना है और इनमें जो संबंध होता है वो म्यूचुअलिज्म का होता है। यह विलयन के रूप में तथा कागज की पट्टियों के रूप में उपस्थित होता है। इन कागज की पट्टियों को लिटमस पत्र कहते हैं। लिटमस दो प्रकार के होते हैं, नीला और लाल। नेक्स्ट जो है हल्दी। चम्मच में हम हल्दी पाउडर लेते हैं, उसमें थोड़ी सी मात्रा जल में मिलाकर हम पेस्ट बनाते हैं। फिर इससे मोटी सफ़ेद कागज़ की पट्टी पर हम इसको फैलाते हैं और जब सूख जाता है तो हम इसकी छोटी पट्टियाँ जो है वो काट लेते हैं। अब तैयार हल्दी जो है उस पर कुछ बूंद हम चूने के पानी की डालते हैं तो हम ये देखते हैं कि हल्दी का रंग जो है वो पीले से लाल हो गया है। तो इसमें ना ये है कि इससे रिएक्शन करेगी। इसमें थर्ड, गुड़हल के फूल की पंखुड़ियों को बीकर में लेकर उसमें कुछ मात्रा में हम गर्म जल डालते हैं तो हम ये देखते हैं कि जब तक विलयन का रंग गुलाबी न हो जाए। तो गुड़हल के पुष्प का सूचक है। गुड़हल के पुष्प का सूचक अम्लीय विलयनों को गहरा गुलाबी, क्षारीय विलयन जो है उनको ये हरे रंग में परिवर्तित कर देता है। एसिड अगर हुआ तो उसको गहरा गुलाबी कर देगा और क्षारीय हुआ तो हरा रंग में उसको चेंज कर देगा। तुषार के बारे में है। नहीं, कुछ हम चूने के पानी की डालेंगे तो ये हो जाएगा। सोडियम मैग्नीशियम भी एक क्षार है तो उसमें भी ऐसा हो जाएगा। ये अम्ल है तो अम्ल में नहीं होगा ऐसा। कृत्रिम सूचक या मानव निर्मित। प्राकृतिक सूचक के अतिरिक्त अन्य कई पदार्थ होते हैं जो सूचक का काम करते हैं। फिनोल्फ्थेलिन और मेथिल ऑरेंज ऐसे दो जो हैं वो मानव निर्मित सूचक इंडिकेटर हैं। दो प्रॉक्नलियाँ हम लेते हैं, ए बी से उनको साइन करते हैं। अब हम ये देखते हैं कि एक प्रॉक्नली जो है उसमें हम सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं और दूसरी जो है उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl डालते हैं। जो फर्स्ट जो टेस्ट ट्यूब है उसमें हम फिनोल्फ्थेलिन तथा जो सेकंड है उसमें मेथिल ऑरेंज की हम कुछ जो है वो बूंदे डालते हैं। तो हम ये देखते हैं कि ये जो फर्स्ट है उसका रंग गुलाबी हो जाता है और बी का रंग जो है वो लाल हो जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि ये जो है फिनोल्फ्थेलिन और मेथिल ऑरेंज कृत्रिम सूचक मानव निर्मित का काम करते हैं। फिनोल्फ्थेलिन को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और मेथिल ऑरेंज को सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में डाल के हम इसका एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो इनमें तो इनका रंग जो है वो गुलाबी और लाल हुआ है। इसमें क्या है, साल्ट, लवण क्या होते हैं। तो परखने में कास्टिक सोडा NaOH का हम कास्टिक सोडा बोलते हैं NaOH को, इसको नमक भी बोलते हैं। तो इसका जलीय विलयन बनाते हैं। इसमें 2-3 बूंद जो है वो फिनोल्फ्थेलिन सूचक की मिलाने पर विलयन जो है वो गुलाबी हो जाता है। और अब इस विलयन में ड्रॉपर की सहायता से बूंद बूंद करके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं। तो हम ये देखते हैं कि अम्ल की एक निश्चित मात्रा मिलाने पर विलयन का गुलाबी रंग लुप्त हो जाता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रिएक्शन करके सोडियम क्लोराइड और जल बनाता है और ऊष्मा निकलती है और ये जो प्रक्रिया है इसको उदासीनीकरण कहते हैं। वे अभिक्रिया है जिसमें कोई अम्ल तथा क्षारक की निश्चित मात्रा व आयतन नहीं मिलाया जाता है, उनसे लवण तथा जल बनते हैं और ऊष्मा निकलती है। ऐसी अभिक्रियाएं उदासीनीकरण अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अम्ल व क्षार की क्रिया से जल के अतिरिक्त एक नया पदार्थ बनता है जिसको हम लवण कहते हैं। सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। ये जो है वो लिटमस पत्र पे कोई प्रभाव नहीं डालते हैं। अतः ये जो है वो उदासीन प्रकृति के होते हैं। लवण के प्रॉपर्टीज क्या हैं? तो ठोस अवस्था में होते हैं,
जनरली लवण जो है उदासीन होते हैं और लवण के जलीय विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं। के उपयोग जो है, अम्ल के उपयोग जो है, पहला जो है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल को गंधक का अम्ल भी कहते हैं और इसका केमिकल फॉर्मूला H2SO4 होता है और इसका उपयोग जो है वो औद्योगिक स्तर पर उर्वरक जैसे अमोनियम सल्फेट के फॉर्मेशन में, बैटरियों में, रंग, कागज, कपड़ा आदि उद्योगों में किया जाता है। नाइट्रिक अम्ल जो है उसको सोरे का अम्ल कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र HNO3 है और इसका औद्योगिक उपयोग जो है वो अम्लराज बनाने में किया जाता है। अमोनियम नाइट्रेट उर्वरक बनाने में, सोने और चांदी को शुद्ध करने में, पटाखे, अन्य विस्फोटक जैसे TNT, डायनामाइट आदि बनाने में नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। फिर जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसे प्राय नमक का अम्ल भी कहते हैं। इसका केमिकल फॉर्मूला HCl। इसका उपयोग जो है टॉयलेट की सफाई में और औद्योगिक स्तर पर क्लोरीन के फॉर्मेशन में और नमक का शोधन करते हैं तो इसका उपयोग किया जाता है। एसिडिक एसिड को हम सिरका कहते हैं। केमिकल फॉर्मूला CH3COOH। इसका उपयोग घरेलू स्तर पर अचार बनाने में, दवा के रूप में, औद्योगिक स्तर पर सेलुलोज एसीटेट फोटोफिल्म के निर्माण में और सफेदा बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। फिर क्षारक के उपयोग, सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा कहते हैं। केमिकल फॉर्मूला NaOH है। इसका उपयोग घरेलू स्तर पर बर्तन की सफाई, औद्योगिक स्तर पर साबुन का फॉर्मेशन करते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड को हम बिना भुजा चूना कहते हैं। केमिकल फॉर्मूला CaO है। इसका उपयोग घरेलू स्तर पर घरों की पुताई, घरेलू उपचार और औद्योगिक स्तर पर अमोनिया का फॉर्मेशन और लोहे के निष्कर्षण में भी करते हैं। लवण के उपयोग क्या क्या हैं? तो सोडियम क्लोराइड को हम नमक भी कहते हैं। इसका केमिकल फॉर्मूला जो है वो NaCl है। इसका उपयोग जो है घरेलू स्तर पर भोजन के में नमक के रूप में और औद्योगिक स्तर पर क्लोरीन के फॉर्मेशन में होता है। सोडियम कार्बोनेट, इसको हम धावन सोडा कहते हैं। Na2CO3 इसका केमिकल फॉर्मूला है। इसका यूजेस घरेलू स्तर पर कपड़ों की धुलाई में और औद्योगिक स्तर पर जल की जो कठोरता है उसको दूर करने में किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको हम खाने का सोडा कहते हैं। केमिकल फॉर्मूला NaHCO3 है। इसका उपयोग घरेलू स्तर पर बेकिंग पाउडर बनाने में, पेय पदार्थों के निर्माण में, ब्रेड, केक आदि बनाने में, औद्योगिक स्तर पर सोडियम कार्बोनेट के फॉर्मेशन में और पाचक पदार्थों के निर्माण में किया जाता है। फिर जो है इसमें उदासीनीकरण के एग्जाम्पल, अम्लता, एसिडिटी। हमारे आमाशय में पाए जाने वाला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के पाचन में सहायक होता है, परंतु आमाशय में अम्ल की आवश्यकता से अधिक मात्रा होने पर अपाचन हो जाता है और इसको हम एसिडिटी कहते हैं। और एसिडिटी को दूर करने के लिए हम दूध या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जैसे प्रति अम्ल उपयोग में लाते हैं। ये अत्यधिक अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं। मृदा उपचार, रासायनिक उर्वरकों का खेती में अधिक मात्रा में उपयोग करने से मृदा जो है वो अत्यधिक अम्लीय हो जाती है, जो पौधों की वृद्धि के लिए हानिकारक होती है। मृदा का अत्यधिक अम्लीय या क्षारीय होना भूमि की उर्वरकता को कम कर देता है। अतः मृदा के अम्लीय होने पर उससे भुजा चूना, क्षारकीय या बिना भुजा चूना जो है कैल्शियम ऑक्साइड होता है और भुजा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, जिससे मृदा की अम्लता कम हो जाती है। यदि मृदा क्षारकीय है तो उसमें जैविक पदार्थ जो हैं वो खाद इनके रूप में मिलाए जाते हैं, जो मृदा की क्षारकता जो है उसको कम कर देते हैं। कारखानों में अपशिष्ट में अम्लीय पदार्थ उपस्थित रहते हैं। यदि इस अपशिष्ट को सीधे ही जलाशयों में डाल दिया जाए तो मछलियाँ, जलीय पौधे, जलीय जीवों के जीवन के लिए हानिकारक हो सकता है। अतः इस अपशिष्ट में क्षारकीय पदार्थ मिलाकर उदासीन कर जलाशयों में विसर्जित कर दिया जाना चाहिए, जिससे कि जलाशयों के जीव जंतुओं को नष्ट होने से बचाया जा सके। अम्ल जो है वो स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं, लाल को नीला कर देते हैं, लिटमस को अम्ल धातुओं के साथ रिएक्शन कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। अम्ल और एक क्षार जो है निश्चित मात्रा और आयतन में परस्पर रिएक्शन कर लवण और जल बनाते हैं और उष्मा निकलती है। इस प्रक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। लवण ठोस अवस्था में होते हैं, उदासीन प्रकृति को प्रदर्शित करते हैं। सूचकों की सहायता से
पदार्थों की अम्लीय, क्षारीय, उदासीन प्रकृति को ज्ञात कर सकते हैं। हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियाँ आदि प्राकृतिक सूचक है। फिनोल्फ्थेलिन, मेथिलीन, ऑरेंज जो है मानव निर्मित सूचक है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, इसमें टार्टरिक अम्ल हो जाएगा। निम्नलिखित यौगिकों में से क्षार है, तो क्षार है ना धावन सोडा हो जाएगी। धावन सोडा थोड़ी ना है क्षार, ये है, ये तो नमक का अम्ल है। नमक का अम्ल होता है क्या? नमक का अम्ल नहीं, मैलिक अम्ल, नमक है ना, क्षार हो गया। ठीक है। जिंक या जस्ते पर, ये नहीं होगा, धावन सोडा क्षार है, उदासीनीकरण में आता है। तो जिंक या जस्ते पर अम्ल की अभिक्रिया से बनने वाले जिंक या जस्ते पे हम अम्ल की रेख, तो अम्ल को हाइड्रोजन गैस देंगे ना, धातुओं से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस देंगे। सोरे का अम्ल क्या है? तो सोरे का अम्ल जो है वो HNO3 हो जाएगा, और इसका उपयोग जो है उसमें किया जाता है ना, जो गहने हैं उनको साफ करने के लिए किया जाता है, अम्लराज में किया जाता है। क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, नीला। अम्ल क्षार रिएक्शन करके लवण और जल बना लेते हैं। अम्ल सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करके, कौन सी गैस? तो अम्ल सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करके, एक मिनट देखते हैं। जैसे ये अम्ल है, ये सोडियम बाइकार्बोनेट, तो यहाँ से ये हट जाएंगे, प्लस NaCl, ये वाला तो रासायनिकरण रिएक्शन हो जाएगी, लवण और जल बना लेंगे ना। गैस कौन सी? CO2, हाँ यही होगा, CO2 गैस उत्पन्न करेंगे। HCl प्लस NaOH, इसका क्या करना? ये लोकेशन है, इसमें क्या होगा? सोडियम क्लोराइड NaCl हो जाएगा, गंधक अम्ल H2SO4, खाने का सोडा NaSCO3, ये हो जाएगा। सिरका, ये हो जाएगा। बिना बुझा हुआ चूना, ये हो जाएगा। दो प्राकृतिक, इसमें ना फिनोल्फ्थेलिन हो जाएगा, मेथिल ऑरेंज हो जाएगा, लिटमस है और वो गुड़हल वाला है। अम्ल और क्षारक की पारस्परिक, ये ना, ये इसमें उदासीनीकरण हो जाएगा। क्षारक के गुण, क्षार स्वाद में इकट्ठे होते हैं और लाल को नीला कर देते हैं, लिटमस को, और क्षार जो है वो, और क्या है क्षार के गुण? स्वाद में इकट्ठे होते हैं, अम्ल के साथ रिएक्शन करके लवण और जल बनाते हैं। ठीक। नेक्स्ट, नीले लिटमस को हमने डुबोया है और लाल हो गया, तो ये अम्ल होगा। ठीक है। एसिडिटी जब हमारे शरीर में क्या है कि तब हो जाता है जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ज़्यादा स्रावित हो जाता है, तो इसका उपचार जो है मैग्नीशियम के द्वारा हम करते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा। यदि कारखानों के अपशिष्ट को जलाशयों में बिना उपचारित हम विसर्जित कर देंगे, तो वहाँ से कई हानिकारक केमिकल गैस निकलती हैं और कई केमिकल पदार्थ भी होते हैं जो जल में मिल जाएंगे और लोग जो हैं उनको जो है वो बीमारियाँ पैदा करेंगे। नींबू के रस को रखने के लिए धातु के पात्र का उपयोग क्यों नहीं करते? क्योंकि ये जो है अम्ल जो है उनकी प्रकृति होती है कि धातु से रिएक्शन करके वो विषैला पदार्थ बनाती है, इसलिए सूचक वो हम कोई भी चीज़ है उसका हम
पता कैसे करेंगे कि वो अम्ल है, क्षार, उदासीन है? तो हम चक्की करते हैं तो वो कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम चख नहीं सकते, तो इनका उपयोग किया जाता है सूचक का।